तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हालिदिन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 11 में चैप्टर 1 यानी कि सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शंस पढ़ा रहा था और आधा इंट्रोडक्शंस होने के बाद ही हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था, जिस कारण से मैंने वीडियो वहां पे ही छोड़ दिया था। और आज मैं क्या करूंगा, उसके जो अगले इंट्रोडक्शन, उसके जो अगले बेसिक्स है, आज मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। यानी कि सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के लिए बाकी जितने भी हमारे बेसिक्स बातें हैं, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, मतलब सेकंड वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि सेट की ऑपरेशंस पढ़ा था। ऑपरेशंस में क्या था कि यूनियन, इंटरसेक्शंस और डिफरेंस, ये तीन ऑपरेशंस हमने पढ़ा था और वेन डायग्राम भी पढ़ा था। लेकिन जो ऑपरेशंस की बात आता है तो तीन टाइप्स के ऑपरेशंस हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ऑपरेशंस में मैंने बताया था कि हमारे पास जो यूनियन है, मान लो दो सेट है, एक है ए और ए यूनियन बी। इसमें हम क्या करते हैं, ये दो सेट को हम क्या करते हैं, कॉम्बाइन करके लिखते हैं। ठीक है, कॉम्बाइन करके लिखते हैं। और वहीं पे अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दो सेट की अगर हम इंटरसेक्शन निकाले तो हम क्या करते हैं, ए एंड बी की जो एलिमेंट्स है उसकी कॉमन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जो मतलब दोनों सेट में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इस सेट में लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारा डिफरेंस है, यानी कि a माइनस बी हो गया या फिर b माइनस ए हो गया, ये जो चीज थे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसके सामने माइनस हो हम उस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब जिसके सामने माइनस हो, जिस सेट के सॉरी जिस सेट के सामने माइनस हो उसके सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इन मतलब इन तीन ऑपरेशंस की क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ, सबसे पहला मान लो हमारा ए यूनियन बी है। अभी ए यूनियन बी वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता था कि हम एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो हमारा ये एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है और इसके जो इस सेट का जो नाम है वो है यू। यू से हम किस क्या क्या डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को। अभी वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी, मतलब कि ए एंड बी दो सेट है और उसकी यूनियन हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे। तो मान लो हमारा ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं, इसका ए और इसका क्या है, बी। हमारे पास दो सेट था। अभी ए यूनियन बी मतलब कि हम इन दो सेट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन मतलब इसकी जितने एलिमेंट्स हैं हम सारे लिखेंगे, इसके जितने एलिमेंट्स हैं हम सारे लिखेंगे, और जो एलिमेंट्स इन दो सेट के बीच में कॉमन है हम उसको भी लिख लेंगे। तो इसके पास जितने एलिमेंट्स होंगे ऐसे, मतलब इस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद इस सेट में जितने एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, और 20 का जो एलिमेंट्स है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो क्या है, मतलब सारे चीजें यहाँ पे आ जाएंगे और 20 के जो कॉमन है हम उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर मैं बोलूं क्या, ये इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ कॉमन चीजें आ जाएंगी। तो मान लो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है और इसका नाम है यू। अगर ये इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो दो सेट है हमारा ए एंड बी, तो मैं ए एंड बी बना लेता हूं पहले। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। अभी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या है, ये है हमारा पहला सेट, ये है हमारा दूसरा सेट। लेकिन इंटरसेट मतलब कि जो कॉमन है, दोनों सेट के अंदर जो चीज कॉमन है हम उसको लिखेंगे। तो ये वाले जो चीज है, मतलब ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाले जो चीज है ये इस सेट में नहीं है, और यहाँ पे जो चीज है ये इस सेट में नहीं है। लेकिन जो बीच वाला टर्म है ये दोनों सेट में रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूं। अभी तीसरे नंबर पे मैं मान लो ए डिफरेंस बी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे लिखता हूं ए डिफरेंस बी। अभी सिमिलरली हमारा वेन डायग्राम होगा ये, और यहाँ पे क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है।
और दो सेट की बात कर रहे हैं, एक है हमारा ए एंड एक है हमारा बी। अभी वो बोल रहा है कि मान लो इसका मैंने नाम नहीं दिया था ना, तो इसका नाम क्या था, ए एंड इसका नाम बी। चलो अभी इसमें आता है, इसका चलो मान लो पहला जो सेट है उसका नाम है ए एंड सेकंड जो सेट है उसका नाम है बी। अभी ए माइनस बी मतलब कि बी वाले सेट को छोड़ के हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं इन दो सेट के बीच में। हमारे पास ए एंड बी अगर दो सेट है, ए एंड बी अगर दो सेट है जिसके सामने माइनस होगा, हमें उस सेट को क्या है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को छोड़ना है और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उस उन दो सेट में उसको हमें लिखना है। अगर ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो बी वाले की जो एलिमेंट्स है हमें सारे चीजें छोड़नी पड़ेंगी और वो एलिमेंट्स अगर ए में रहे हमें उसको भी छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट ए के अंदर होगा हमें उसको क्या करना है, ए माइनस बी में लेना है। सिमिलरली अगर बी माइनस ए की कोई बात करता है तो क्या है, ए की एलिमेंट्स हमें सारे छोड़ना होगा जो बी के अंदर है और बचा हुआ जो एलिमेंट्स बी के अंदर होगा हमें उसको इस पूरे सेट के अंदर क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाले सेट के सामने माइनस है तो हमें बी वाले सेट के पूरे चीज को हमें क्या करना है, छोड़ना है। तो ये वाला सेट क्या है, बी, हमें ये चीज तो छोड़ देना ही है। लेकिन यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है वो सेट क्या है, बी के अंदर भी है ए के अंदर भी है, लेकिन हमें ये पूरा चीज नहीं लेना है। तो बचा हुआ ए माइनस बी जो सेट आएगा उसके अंदर आएगा ये सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लाई करेगा वो एलिमेंट्स क्या है, ए माइनस बी पे आएगा क्योंकि बी के जो सारे एलिमेंट्स है हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे मान लो हमारे पास बी माइनस ए, यहाँ पे भी बात सेम ही है। तो ये है हमारा वेन डायग्राम और यहाँ पे है अपना यूनिवर्सल सेट और मैं दो सेट बना लेता हूं, मान लो ये हमारा ए ये हमारा बी, ये सेट अपना ए ये अपना बी। अभी वो बोल रहा है कि ए के सामने माइनस है यानी कि बी माइनस ए, तो ये वाले ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है हमें उसको छोड़ना है और ये सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स कॉमन बी सेट में है वो भी छोड़ देना है। बचा हुआ जो एलिमेंट्स बी के अंदर है हमें वो चीजें मतलब लिखनी है बी माइनस ए सेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ए के सामने माइनस है तो ये वाला सेट पूरा ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी के भी कुछ एलिमेंट चले जाएंगे क्योंकि बी के एलिमेंट्स यहाँ पे ए के साथ कॉमन है, हमें ये भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बी माइनस ए जो सेट है उसके अंदर सिर्फ बी के एलिमेंट्स हमें लेना है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है ये आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो नहीं आ सकता क्योंकि वो ए में लाई करता है और ए के सामने माइनस है, जिसके सामने माइनस होगा उसके एलिमेंट्स को हम नहीं ले सकते हैं। तो यही था हमारा सिंपल सा डायग्राम और आगे भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए और चीजें अगर आए तो। लेकिन अभी के लिए हमने ये 3 चीजें सीखे थे जो ऑपरेशन था, अभी उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया। तो क्या है, अभी उसके बाद हमें कुछ चीजें और पढ़नी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मिटा के वापस से आता हूँ इधर। तो अभी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बेसिस पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं और वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी मैं उसको समझाता हूँ। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स की जो ऑपरेशंस थे क्या, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, उसकी क्या है फंडामेंटल कुछ रिजल्ट्स। यानी कि हम अगर किसी दो सेट को इंटरसेक्शन करें और क्या बोलता है यूनियन करें फाई के साथ करें तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो क्या होगा, ये चीज मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। कुछ एक्स्ट्रा हमें ऑर्डिनरी भी अभी के लिए याद रखना है, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है, सीरियली। तो पहला जो हमारा लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ। अभी इससे पहले क्या है, हमें ये चीज डायरेक्ट सारे के सारे याद करना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसकी जो मतलब विजुअलाइजेशन है इसकी हमें थोड़ा सा मतलब आइडिया हो रहना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास ये लॉ क्या होता है, अगर हम ए को फाई के साथ यूनियन करेंगे यानी कि जब कंबाइन करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें उसकी एक आइडिया होना चाहिए। हमें ये सिर्फ डायरेक्ट मतलब लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज याद रखना नहीं है। तो पहला है हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है हमारा, जब हम फाई को ए के साथ यूनियन करेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि जब हम फाई को ए के साथ कंबाइन करेंगे और जब हम फाई को ए के साथ कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे हमारे पास क्या होगा। अभी क्या है फाई, फाई मैंने बताया था, फाई मतलब जो सेट्स में हमारा मीनिंग है इसका कुछ नहीं है, मतलब कोई भी एक सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और क्या है, एक सेट की हमेशा एक क्या क्या रहता है, मतलब सबसेट रहता है, वो है फाई। कोई भी एक सेट मान लो, मतलब दुनिया में जितने भी सेट है उसकी हर एक की क्या है, फाई एक सबसेट है। ठीक है, मान लो एक सेट है उसके अंदर क्या है, खाली है।
अभी इस खाली की क्या है, फाई भी एक क्या है, सबसेट है, मतलब उसका मीनिंग ये है। और फाई का मतलब है कुछ नहीं है, मतलब नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये यूनियन फाई, अगर मान लो ये एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर उसको फाई के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, तो ऑब्वियसली यही मिलेंगे, क्योंकि फाई का मतलब है कुछ नहीं। अगर हम किसी के साथ कुछ नहीं मिलाते हैं तो वो चीज हमारा सेम ही रहता है। मान लो तुम 10 के साथ 0 को प्लस कर रहे हो, तो वो 10 ही तो रहेगा, जो पहले था वही चीज रहेगा जब तुम 10 के साथ कुछ नहीं को प्लस करते हो। सिमिलरली जब हम ए को 5 के साथ यूनियन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अभी अगर कुछ चीजों के साथ अगर हम कुछ चीजें नहीं है उसकी अगर हम मतलब कॉमन चीजें ढूंढे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मान लो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, मतलब क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है मान लो ए बी सी। अभी ये सारी चीज जब अगर हमारे पास याद नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको निकल सकते हैं, ठीक है। अभी फाइव, फाइव मतलब क्या है, कुछ नहीं, एक खाली सा सेट, ठीक है। अभी इन दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है वही हमारा फाइव है, यानी कि ए एंड फाइव, इसको अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों के बीच में अगर हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे तो हमें फाइव मिलेगा ऑब्वियसली। उसके बाद तीसरे में आता है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉस। आइडेम्पोटेंट लॉस में क्या है, मतलब सेम चीजों को हम जब सेम चीजों के साथ क्या है, क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। अभी ए को अगर हम ए के साथ यूनियन करेंगे, हमें यहाँ पे तो ए लिखा है, तुम इसको भी मतलब क्या है एग्जाम्पल से समझ सकते हो, और क्या है तुम्हारा आइडिया भी तुम ऐसे ही ले सकते हो अगर तुम्हें याद ना रहे तो। क्या है, मान लो ये एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2। वही सेट को अगर मैं वापस से लिखूं, उसके अंदर एलिमेंट 1 एंड 2 ऑब्वियसली रहेगा ही। अभी इन दोनों को जब मैं क्या है यूनियन करूंगा, अभी ए एंड ए को जब मैं यूनियन करूंगा तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 एंड 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब 1 इन दोनों में है, एक बार लिखूंगा, इन दोनों में 2 है, एक बार लिखूंगा। और इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ये इंटरसेक्शन बी निकालू, इन दोनों के पास जो चीजें मतलब है वही, मतलब दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, तो आगा यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो आ जाएगा। यानी कि ये यूनियन ए भी हमारा ए ही आएगा, एंड ए इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन ए भी हमारे पास ए ही आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए यूनियन ए ही हमारे पास ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए ही हमारे पास ए ही आएगा। मतलब कि कोई भी एक सेट को अगर हम उससे ही यूनियन करेंगे तो वो सेट आएगा, अगर हम उससे ही उसको इंटरसेक्शन करेंगे तो भी हमारे पास वो सेट ही आ जाएगा पहले से। उसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि एक के साथ दूसरे को जब हम उलट पलट देते हैं तो वो क्या है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की जो लॉ, मतलब यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये दो जो ऑपरेशन है, इसकी इस पे क्या है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ काम करता है। तो क्या है, यहाँ पे ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए लिख सकते हैं, मतलब उल्टे उल्टे करके लिख सकते हैं, हमारा पास रिजल्ट सेम ही आएगा। ये का मतलब वैसे तुम्हें अगर नंबर के बीच में कम्यूटेटिव लॉ का वो देखना है तो तुम जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन में ये सही से काम करता है, लेकिन डिवीजन में नहीं। सिमिलरली क्या है, एडिशन में ये क्या है, सही तरीके से काम करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। मतलब तुम -a+4 करोगे तो तुम्हें जो रिजल्ट आएगा, सॉरी हाँ, तुम ए डिवाइडेड बाय बी, अगर तुम्हें कुछ चीजें मिल रहा है तो बी डिवाइडेड बाय जब तुम ए करोगे तुम्हें वही चीज नहीं मिलेगा। कुछ एक दो केसेस में तुम्हें एक्सेप्शनली मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या है, हर केसेस में नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर एक नंबर से तुम दूसरे नंबर को अगर माइनस करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर ये चीज से तुम अगर इसको माइनस करोगे, ऑब्वियसली इसका साइन क्या है, अलग अलग आ जाएगा। यानी कि जो हमारा कम्यूटेटिव लॉस है वो क्या है, सेट मतलब यूनियन एंड इंटरसेक्शन में भी तो मतलब मान के चलता है, लेकिन नंबर्स में क्या है, ये मतलब डिवीजन, यानी कि जो मतलब ए डिवाइडेड बाय बी फॉर्म जो डिवीजन बोलता है उसमें काम नहीं करता, और क्या है मतलब सब्सट्रैक्शंस में ये काम नहीं करता। तो क्या है, ये गया हमारा कम्यूटेटिव लॉस। उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉस। एसोसिएटिव लॉ मतलब कि हम किसकी पोजीशन को अलग अलग करके अगर हम सेट बनाए, मान लो हमने एक सेट बनाया, मतलब मान लो हमारे पास 2-3 सेट है, ठीक है। अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकलना है, तो अगर मैं ए के साथ बी यूनियन पहले निकालूं या फिर बी के साथ सी यूनियन में पहले निकालूं, उसके बाद उन दो सेट को अगर मैं वापस से यूनियन निकाल दूं, जो हमारा आंसर आएगा उसको अगर हम उल्टे तरीके से करेंगे हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो वही चीज मैंने दिखाया, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये अगेन ये सारे चीज हमें डायरेक्ट याद रखना नहीं है, हमें सिर्फ इसकी जो आइडिया है वो आना चाहिए बस।
अगर मैं बी एंड सी एक सेट को अगर मैं वापस से निकालू, मतलब बी यूनियन सी जो सेट होगा वो अगर मैं पहले से निकालू, उसके बाद ये के साथ इन सेट को, ऑब्वियसली ये जब मैं निकालूंगा इस ये एक सेट ही आएगा, इस सेट को जब मैं ए के साथ यूनियन करूंगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके साथ इक्वल होगा? अगर मैं ए एंड बी को पहले यूनियन निकालू, ए एंड बी को अगर मैं पहले यूनियन निकाल के उस सेट को अगर सी के साथ मतलब यूनियन निकालू, उसको सी के साथ कंबाइन कर दो, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी सेम ही है। अगर मैं इन दो सेट को पहले इंटरसेक्शन करूं, उसके बाद इस सेट के साथ इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर है इस पूरे सेट के साथ अगर मैं ए को यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन निकालू, जो सेट हमारे पास आएगा वो ऑब्वियसली किसके साथ इक्वल होगा? अगर मैं ए एंड बी को पहले से निकालू, ए एंड बी को अगर मैं पहले से निकालू, जो सेट आएगा वो सेट को अगर मैं सी के साथ इंटरसेक्शन करूं, वो जो सेट मिलेगा वो इसके साथ क्या है? सेम मिलेगा। ठीक, मतलब हम उसकी पोजीशन अलग अलग करके यूनियन इंटरसेक्शन अगर मैं हमें करके वो चीज क्या है? हमें सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, मतलब बोलने में जैसे मतलब हिस्ट्री जैसा लग रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव जो मतलब ये सब क्या है 6-7 में पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं अभी क्लास 8 में क्या है मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये सब पढ़ रहा था। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि जिसको हम क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी, मान लो बी प्लस सी है। अभी अगर मैं ए को मतलब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है प्रोडक्ट, मतलब ए बी के साथ प्रोडक्ट आएगा, इसको अगर मैं निकालू ए इंटू बी, उसके बाद प्लस ए इंटू सी आएगा। ठीक है, ए इंटू सी। अभी सेट में यूनियन इंटरसेक्शन में भी तुम सेम चीजें कर सकते हो, बस वही बात है। अभी क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी किसी के साथ मतलब कभी कभी में काम करता है, कभी कभी में नहीं करता है, तो क्या है उसको भी तुम देख सकते हो। तो हमें उतना मतलब ये सब नहीं चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? हम जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी अगर मैं कोई चीज कॉमन लेता हूँ वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही आता है। मान लो यहाँ पे क्या है, ये चीज था। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लू, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो अगर मैं ए को कॉमन निकालू तो वापस से ये चीज आ जाएगा। तो ये फंडा क्या है, हम अगर कॉमन ले या फिर किसी चीज को दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, वो क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी सेम है। देखो ये यूनियन, ठीक है, हाँ, ये यूनियन बी यूनियन सी के साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये यूनियन एक बार बी के साथ आएगा, ये यूनियन एक बार सी के साथ आएगा। वही आया, देखो ये यूनियन एक बार बी के साथ आया, ठीक है, ये यूनियन एक बार सी के साथ आया, लेकिन जो बीच में है, जो बीच में हमारा टर्म है वो क्या है? बीच में रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी के साथ एक बार आएगा, ये इंटरसेक्शन बी के साथ आया, ये इंटरसेक्शन एक बार सी के साथ आएगा, ये इंटरसेक्शन मतलब ये पूरा शीश एक बार इसके साथ आएगा, ये पूरा शीश एक बार इसके साथ आ जाएगा, और बीच में जो टर्म है वो बीच में रहेगा, वो बीच में जो टर्म है वो बीच में रहेगा। हम सिर्फ दोनों को क्या कर दिए? मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर तुम सेम चीजें दिख रहे हैं तुम इसको वापस से कॉमन भी ले सकते हो। हमें उतने मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एज ए मतलब बता रहा हूँ। अभी क्या है, बीच में जो हमारा मतलब ऑपरेशन रहेगा वो बीच में ही रहेगा। अभी पहला जो चीज है वो पहले के साथ भी मल्टीप्लाई है और दूसरे के साथ भी क्या है? मल्टीप्लाई है। वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट इसमें क्या है? हमें वेन डायग्राम मतलब थोड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मान लो, और तुम इसको मतलब ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्ट के एग्जांपल लेके, कोई बात नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब कोई एक बड़ा सेट ले लो, अब उसके साथ कोई और सेट क्या है यूनियन इंटरसेक्शन कर रहा है तो उससे छोटा वाला सेट ले लो, उसके एलिमेंट लेके। मतलब यहाँ पे देखो लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट ऑब्वियसली हम यू से डिनोट करते हैं, तो यू से क्या होगा? हमारा लॉ होगा। हम किसके साथ देख रहे हैं? यूनियन एंड इंटरसेक्शन के साथ। तो क्या है? यूनियन। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कोई भी एक सेट अगर हम यूनियन करें तो हमें यू मिलता है, क्योंकि मतलब हम यूनियन का मतलब क्या है? हमें कॉम्बिनेशन करना। एक बहुत ही बड़ा सेट है और उसके बाद कुछ मतलब और एक सेट हम उससे उसकी एलिमेंट लेके बनाया। अगर उन दोनों को अगर मैं मतलब यूनियन कर दूं तो क्या होगा? देखो जगह ही नहीं है, मैं थोड़ा मिटा के इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो हमारा यू एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, क्या है? बहुत सारे एलिमेंट है, मतलब ए बी सी एंड डी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अभी और एक सेट में ले रहा हूं, मान लो ए। अभी ये क्या है? यू की सबसेट है, क्योंकि एक यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बहुत ही बड़ा सेट जिसके एलिमेंट से बाकी सारा सेट बना हो। अभी ऑब्वियसली ये क्या है? इन एलिमेंट से ही क्या होगा? बना होगा। तो यहाँ पे ए एंड बी को लेके मैं और एक सेट बना रहा हूँ। मान लो ये क्या है? इसकी क्या है? सबसेट है। ठीक है, अब ये था हमारा यूनिवर्सल सेट की कंसेप्ट। ठीक है, ये सिस्टम हमें आना ही चाहिए। अभी अगर इन दोनों का मैं ये क्या बोलते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन निकालू, तो यू यूनियन ए अगर मैं निकालू
मतलब कि कॉम्बाइन करके। अभी देखो यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है। हम मतलब एक बार लिखेंगे तो सेम एलिमेंट, मतलब क्या है, यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। so, जो एलिमेंट कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको हम डायरेक्ट एज इट इज लिख देते हैं दोनों सेट में। तो यहाँ पे ए भी कॉमन है तो मैं यहाँ पे ए भी लिखूंगा। उसके बाद सी डी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो अगर हमारे पास क्या है, यूनियन है, तो हम इसको भी लिखेंगे सी एंड डी, क्योंकि यूनियन है हमारे पास सारा आ जाएगा। तो ये जो पूरा सेट बना, ये पूरा सेट क्या क्या है, ये यूनियन यू यूनियन ए, ये जो पूरा सेट है ये क्या है, ये यू जो सेट था वही तो है, ए बी सी डी का सेट। ए बी सी डी का सेट मतलब क्या है, यू, तो ये बन जाएगा यू। यू यूनियन ए अगर हम निकाले तो वो यू के बराबर आता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इंटरसेक्शन निकालू, यू इंटरसेक्शन ए अगर मैं निकालू, ये जो सेट आएगा इसके अंदर क्या है, जो इन दो सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है, जो सेम सेम एलिमेंट है, हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यू, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दो एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो ए एंड बी क्या है, ये सेट आ जाएगा, ठीक है, ए एंड बी। अभी ए एंड बी सेट का नाम क्या है, ए एंड बी एलिमेंट जो था वो वाला सेट का नाम है ए। तो क्या है, यू इंटरसेक्शन जो ए का सेट है उसका नाम है ए, तो हमने रख दिया। तो क्या है, यू इंटरसेक्शन एक जो सेट है वो हमारा ए ही आएगा, तो हमने यहाँ पे वही चीज लिख दिया, और सिंपल। और क्या है, अभी आता है डी मॉर्गन्स लॉ। अभी डी मॉर्गन्स लॉ से पहले हमें कॉम्प्लीमेंट की कंसेप्ट आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट से, अभी इसको मैं वापस से बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ हमें क्या है, इसकी जो रिजल्ट है ये हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। मैं स्टार मार्क दे देता हूँ, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट याद रखना होता है, क्योंकि जो मतलब यहाँ पे क्या है, ये तो डायरेक्ट जो हमारा फंडामेंटली आता है वो आता रहता है, लेकिन क्या है, जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसमें क्या है, हमारा साइन चेंज हो जाता है। देखो मतलब इसका नाम क्या है, जो हमारा ये वाला जो मतलब बेस्ट है, कोई भी एक सेट के अंदर हमें ऐसे लिखता हूँ, इसका नाम है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अभी हमें मतलब इसके अगले जो एक्सरसाइज है वहां पे हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन रेफरेंस में ये डायरेक्ट दिया हुआ था, मतलब इससे पहले एक्सरसाइज में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो वो बोल रहे हैं अगर मैं ए एंड बी की यूनियन का होल क्या कर दूं, कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, तो ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको जब हम खोलते हैं तो ये मतलब कॉम्प्लीमेंट ए के पास आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी के पास आ जाएगा, और बीच में जो यूनियन था वो बन जाएगा इंटरसेक्शन में, और जो मतलब अगर बीच में इंटरसेक्शन रहे तो यूनियन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यही था हमारा कुछ टाइप्स के फंडामेंटल रिजल्ट्स। तो आज के हमारा लास्ट टॉपिक वो है डिजॉइन सेट। अभी डिजॉइन सेट बेसिकली क्या होता है, जब दो सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिजॉइन सेट बोलते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A union B equal to phi, यानी कि अगर दो सेट है उसके जो इंटरसेक्ट सॉरी यूनियन वाला पार्ट है वहां पे हमें एक भी एलिमेंट ना मिले तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे ऑब्वियसली। ये यूनियन बी इज इक्वल्स टू फाई जब उसकी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, और वो दो सेट ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। और एक भाषा में तुम ये भी बोल सकते हो कि ए एंड बी जो सेट है उसके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो दूसरे डेफिनेशंस में मैंने सेम चीजें लिखा है और लगा के कि टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। नो कॉमन दो बार हो गया, ठीक है। तो इसको एक चीज मिटा देना, ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट, ये इसको मिटा देना। तो उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखा, मैं देखो एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, एंड बी सेट के अंदर क्या है, डी ई एलिमेंट है। ऑब्वियसली इसके साथ और इसके साथ एक भी चीजें कॉमन नहीं है, एक भी चीजें सेम नहीं है, तो उसके बाद ये दो सेट क्या होगा, डिजॉइंट सेट होगा। तो मैंने लिखा है आर डिजॉइंट सेट एस ये यूनियन बी इज इक्वल्स टू फाइव, यानी कि उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 1.4 के लिए जितने भी बेसिक्स वाले बातें, यानी कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट। अभी क्या करेंगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 की क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है, हम आज के लिए वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। तो क्या है, अगर भी वीडियो थोड़ा सा तुम्हारा हेल्पफुल हो रहा है या फिर तुम्हें समझ में आ रहा है तो क्या है, वीडियो को लाइक कमेंट करना, क्योंकि इस सब से अभी वीडियो का रीच ही बढ़ेगा। और मेरा चैनल बहुत ही डाउन जा रहा है, तो शुरुआत में थोड़ा सा मुझे रेस्पॉन्स मिला था, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या है, मिलता है किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।